दोस्तों इंडिया में इंटरनेट के रेवोल्यूशन और यूट्यूब के आने के बाद चीज़ें बहुत आसान हो गई है। लोग आज इंटरनेट के माध्यम से बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन शायद ही आपको यह पता होगा कि इंटरनेट पे जितना भी कंटेंट आप देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे आपके जैसे इंडिविजुअल्स मिलके ही उसको कंट्रीब्यूट करते हैं और एक कंटेंट क्रिएटर का इंटरनेट को चलाने के पीछे बहुत बड़ा हाथ है। ऐसे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप बेहद ही आसान तरीके से सिंपल स्टेप्स के जरिए लगभग 10 से 15 मिनट के भीतर अपना एक फ्री ब्लॉग सेटअप कर सकते हैं। पूरा का पूरा प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि ब्लॉगर पे जाके किस तरीके से आपको पूरा का पूरा सेटअप करना है अपना फर्स्ट फ्री ब्लॉग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं बिकम ब्लॉगर और मैं हूं सच्चिदानंद सिंह। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं और ब्लॉगिंग में कुछ करना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे ब्लॉगिंग से रिलेटेड और कंटेंट क्रिएशन, उसके मोनेटाइजेशन, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड बहुत सारी बातें होती रहती है। तो चलिए अब बात करते हैं हम अपने आज की इस मुद्दे की, जो कि है ब्लॉगर पे फ्री अकाउंट बना के एक पहला ब्लॉग बनाना। तो दोस्तों ब्लॉगर पे ब्लॉग बनाना बेहद ही आसान है, लेकिन आप सभी में से बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊं प्रैक्टिकली कि कैसे एक ब्लॉग सेटअप करना है। तो इसी वजह से मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने अपने ब्लॉगर ट्यूटोरियल सीरीज का पहला वीडियो लेके, जिसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे ब्लॉगर अकाउंट सेटअप करना है, कैसे ब्लॉग बनेगा, उसका नाम क्या होगा, उसमें कैसे पोस्ट करना है, कैसे पेजेस पब्लिश करना है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सभी चीज़ों को प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप अपना पहला ब्लॉग सेटअप करें, आप ब्लॉगिंग में जाएं, इसके लिए आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट्स है जिसको फुलफिल करना जरूरी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन प्री रिक्वायरमेंट्स की, और उसके बाद हम लोग सीधे चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहां जाके हम लोग समझेंगे कि कैसे अपना ब्लॉगर अकाउंट सेटअप करना है। जो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है वो है कि आपको इंटरनेट और कंप्यूटर की बेसिक समझ होनी चाहिए, और इसी के साथ जुड़ा है कि आपके पास एक कंप्यूटर होना ही चाहिए। कंप्यूटर कहने का मतलब है आपके पास पर्सनल कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप, कुछ भी एक डिवाइस होना चाहिए जिससे आप एक्सेस कर सकें। बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि क्या मोबाइल फ़ोन से भी ये पॉसिबल है। तो बिल्कुल हाँ, पॉसिबल है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे के स्टेज में जाएंगे आपको देखने को मिलेगा कि मोबाइल फ़ोन से सारा चीज़ नहीं हो पाता है। मोबाइल फ़ोन की अपनी एक लिमिटेशन है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक कंप्यूटर, डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप होना चाहिए। उसके बाद का जो रिक्वायरमेंट है वो है इंग्लिश को लेके। दोस्तों वैसे तो इंडिया में हम लोग बड़ी आसानी से हिंदी बोलते हुए इधर उधर कर सकते हैं, सारा कुछ हिंदी में अवेलेबल रहता है, लेकिन बात जब इंटरनेट की आती है तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स वहाँ पे इंग्लिश में मौजूद होती है। ऐसे में आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको इंटरनेट, कंप्यूटर, इनके अलावे इंग्लिश की भी थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए। मैं इतना नहीं कह रहा हूँ कि आप फ्लुएंट हो, इजीली उससे बोल रहे हो, इतना भी एडवांस लेवल पे नहीं जाना है, लेकिन हाँ, चीज़ें क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से वहाँ पे पॉलिसी वगैरह है, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको इंग्लिश की थोड़ी बहुत तो समझ होनी ही चाहिए। अगर नहीं है तो आप इन सभी स्किल्स को डेवलप करें। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो लास्ट रिक्वायरमेंट है वो है कि आपका माइंडसेट जो है वो पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए। आप क्रिएटिव होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप अपने ब्लॉग पे या फिर आप जो भी कंटेंट बना रहे हैं वो किसके लिए है और वो किस तरीके से इस इंटरनेट के पूरे कम्युनिटी को हेल्प करने जा रहा है। तो इन्हीं सब बातों के साथ चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिकल गाइड, जो कि अपना ब्लॉगर अकाउंट किस तरीके से सेटअप करना है। कि आप देख सकते हैं अभी आ चुके हैं हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे, और हम लोग यहीं से सेटअप करने वाले हैं अपना पहला ब्लॉग। तो सबसे पहले आपको जो चीज़ें समझनी है, आपको ब्लॉग सेटअप करने के लिए जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए आपको सीधे सीधे मैं बता दूं कि आपको चाहिए एक इंटरनेट कनेक्टिविटी, आपके पास डिवाइस होना चाहिए, मोबाइल, लैपटॉप, जो कुछ भी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास होना चाहिए एक जीमेल अकाउंट। अगर आपको जीमेल अकाउंट नहीं पता है तो जीमेल गूगल का एक है जिसके थ्रू आप ईमेल वगैरह डालते हैं, तो आपके पास जीमेल अकाउंट होगा ही मोस्ट प्रोबेबली। तो आपको जीमेल अकाउंट से अपने जो भी डिवाइस है उसमें लॉगिन कर लेना है, और उसके बाद सीधे सीधे सर्च करना है गूगल में जाके ब्लॉगर। तो चलिए ब्लॉगर हम लोग सर्च करते हैं। तो जैसे ही आप ब्लॉगर सर्च करेंगे आपको सीधे सीधे दिखेगा कि दो चार तो ऊपर आपको इसी तरीके से एड्स वगैरह दिख रही है, लेकिन आपको सीधे नीचे स्क्रॉल करना है और blogger.com पे जाना है, जो कि गूगल की ऑफिशियल साइट है ब्लॉग बनाने के लिए। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है अपना जीमेल अकाउंट देकर इसमें लॉगिन करना होगा। तो चलिए यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, सीधे क्रिएट योर ब्लॉग पे क्लिक करना है। हम लोग क्लिक करते हैं। जब आप क्लिक योर ब्लॉग पे क्लिक करेंगे तो आपको अपने ईमेल अकाउंट से लॉगिन करना होगा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है। तो इस पर जब आप क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो आपसे अगेन पासवर्ड मांगा जाएगा, तो आपको यहाँ पे पासवर्ड देना है। पासवर्ड देने के बाद नेक्स्ट करना है। जब आप सक्सेसफुली इसमें लॉगिन कर जाएंगे तो आपके सामने अगेन एक फॉर्म खुल के आएगा जिसमें आपसे बहुत तरह की चीज़ें पूछी जाएंगी। तो सबसे पहला फॉर्म है कि आपके ब्लॉग का टाइटल क्या होने वाला है। अब यह जो टाइटल है वो आपको अपने हिसाब से रखना है। मान लीजिए कि अगर आप कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई टॉपिक चूज कर रहे हैं या फिर
एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक चूज कर रहे हैं, लॉ से रिलेटेड कुछ टॉपिक चूज कर रहे हैं, पेरेंटिंग से रिलेटेड, तो उस हिसाब से आप टाइटल रखेंगे। मैं जो है एक पर्सनल ब्लॉग बना रहा हूँ जहाँ पे मैं ऐसे ही रैंडम स्टफ चीज़ें शेयर करूँगा, तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ जैसे कि सचिन ऑनलाइन। चलिए तो अब नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे एड्रेस पूछा जा रहा है। अब यह जो एड्रेस है आपको बता दें कि इसी को कहते हैं डोमेन। अब यह डोमेन जो है सब डोमेन होगा क्योंकि हम लोग फ्री वाला अकाउंट यूज कर रहे हैं, बाकी आगे इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको अपना डोमेन चूज करना है जो कि आपको यूनिक चूज करना होगा। अगर मान लीजिए कि मैं सीधे सचिन लिख दूं तो ये नहीं अवेलेबल होगा। देखिए सॉरी द ब्लॉग एड्रेस इज नॉट अवेलेबल, इसलिए हमें कुछ यूनिक लिखना होगा। तो चलिए हम सचिन ऑनलाइन देखते हैं, ये भी अवेलेबल नहीं है, सचिन ऑनलाइन 99, या फिर मैं देख लेता हूँ सचिन इज ऑनलाइन। अब देखिए मैंने क्या चूज किया है, सचिन इज ऑनलाइन .blogspot.com। तो जब भी मैं किसी भी मोबाइल के किसी भी ब्राउजर में सचिन इज ऑनलाइन .blogspot.com टाइप करूंगा तो हमारा ब्लॉग खुल जाएगा। अब आपको किसी के साथ भी अपने ब्लॉग का एड्रेस अगर शेयर करना हो तो आप इसी एड्रेस को शेयर करेंगे। अब इसको डालने के बाद जब आप यहाँ पे अवेलेबल देखेंगे तो आपको करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद अब पूछ रहा है कि इस ब्लॉग के जो ऑथर हैं वो आपके बारे में क्या जान पाए, मतलब इस ब्लॉग को कौन चला रहा है। इसके लिए आपको अपना नाम देना होगा ताकि इस ब्लॉग के साथ आपका नाम अटैच हो जाए। जब भी कोई आप नया पोस्ट बनाए तो आपका उस पोस्ट पे नाम दिख रहा होगा। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ फिनिश पे। जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे हम लोग सीधे सीधे रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे ब्लॉगर के डैशबोर्ड पे। अब आपको दिख रहा होगा कि यह जो है कंप्लीट ब्लॉगर का डैशबोर्ड है, एकदम बिल्कुल फ्रेश डैशबोर्ड है। ब्लॉगर ने अपडेटेड लाए, ब्लॉगर ने कई सारे अपडेट को लेकर आया है जिसके बाद यह डैशबोर्ड पूरी तरीके से बदल चुका है। अब यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशंस वगैरह है जो कि है यूरोपियन यूनियन को लेके, फिर है फीड बर्नर को लेके। तो मैं कहूँगा कि इन सारे चीज़ों को अभी आप इजीली कट कर दें, डिसमिस कर दें, क्योंकि इन सभी पे हम लोग आगे बातचीत करते रहेंगे। अब सीधे सीधे मैं आपको अपना ब्लॉग खोल के दिखाता हूँ। उसके लिए आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ से व्यू ब्लॉग पे क्लिक करना है। जब आप व्यू ब्लॉग पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ सीधे दिख रहा होगा कि सचिन इज ऑनलाइन .blogspot.com हमारा जो URL है वो लाइव हो चुका है। देयर इज नथिंग, चूंकि अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक रैंडम पोस्ट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस पार्ट में हम लोग पोस्टिंग और पेज बनाने के बारे में बात करेंगे, और आगे के वीडियोज में हम लोग अलग अलग सेटिंग्स, इन सारी चीज़ों में क्या है, कैसे होता है, सब कुछ सारी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो पोस्ट क्रिएट करने के लिए हमें पोस्ट सेक्शन में आना है, और यहाँ पे दिख रहा होगा कि देयर आर 0 पोस्ट, मतलब कोई भी पोस्ट नहीं है। तो न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें टाइटल चूज करना है अपने ब्लॉग का। तो चलिए, माई ट्रेवल प्लान फॉर गोवा इन 20, हमने एक रैंडम सा टाइटल लिखा है। अब आप अपने हिसाब से इस टाइटल को लिखेंगे, आपकी जो मर्जी हो लिख सकते हैं। आपका टॉपिक जो आपको अलाउ करता है वो आप लिख सकते हैं, और इसमें आपको कंटेंट लिखना है। तो इसमें आप कुछ भी कंटेंट लिख सकते हैं। हालांकि जब आप दूसरे लोगों के ब्लॉग्स को पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का एक्सप्लोर करेंगे, तो आपको आइडिया मिलेगा कि हाँ टाइटल क्या होता है, बॉडी क्या होती है, सारा कुछ सेटिंग आपको पता लगेगा। तो ये जो सिंपल है वो टाइटल है। जब आप लोग पढ़ रहे होंगे तो इसको आप हेडलाइन मान लीजिए कि जो कुछ भी, अगर न्यूज़ की ही बात करें तो न्यूज़ में एक हेडलाइन होती है, एक बॉडी होती है। तो इसको आप हेडलाइन मानिए और यहाँ पे आप बॉडी लिखिए। तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। अगर आपका कुछ प्लान है उसको शेयर कर रहे हैं, एजुकेशनल कंटेंट है तो जो कंटेंट है मेन वो इसमें लिखना है। तो अब हमने ऐसा ही रैंडम सा कुछ लिख दिया है। अब आपको बगल में बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। पहला तो है कि लेबल्स। तो यहाँ पे आप लेबल्स लगा सकते हैं, जैसे कि सचिन इज ऑनलाइन .blogspot.com पे मैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करने वाला हूँ। मैं अपने खाने के ऊपर बात करने वाला हूँ, मैं अपने ट्रैवल के ऊपर बात करने वाला हूँ, मैं अपने एजुकेशन के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो इस लेवल में मैं इसमें सीधे सीधे डालूंगा ट्रैवल। तो आपको पता लग गया कि लेवल क्या होता है। लेवल जस्ट एक कैटेगराइजेशन है कि आप किस टॉपिक पे इसको बात कर रहे हैं, मतलब इसका सब टॉपिक क्या है, तो ये ट्रैवल है। उसके बाद नीचे करेंगे तो पब्लिश्ड ऑन, तो ये तो डेट है। परमालिंक में आपको दिखेगा कि ऑटोमेटिक परमालिंक हमारा क्या बनेगा। अब हर पोस्ट के लिए अलग अलग लिंक बनता है, ताकि कोई आप लिंक शेयर करे तो डायरेक्टली उसी लिंक पे पहुंच जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सचिन इज ऑनलाइन .blogspot.com है, तो हमारा मेन है ही। उसके बाद इसमें हमने पोस्ट किया है 2021 और 5, और माई ट्रेवल प्लान फॉर गोवा इन 2021.html, तो हम लोग इसको ऑटोमेटिक ही रहने देते हैं। लोकेशन अगर डालना चाहे तो हम लोग कुछ लोकेशन भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैं अपना लोकेशन डाल देता हूँ पटना। चलिए इसको सर्च करते हैं।
पटना हो गया। उसके बाद ऑप्शंस में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, बट एज ऑफ नाउ हम लोग अलाउ करने वाले हैं सब कुछ। प्रीव्यू पे क्लिक करके आप अपने पोस्ट का प्रीव्यू देख सकते हैं कि जब ये पब्लिश होगा तो ये कैसा देखने को मिलेगा। अब उसके बाद हम लोग को सिंपली क्या करना है, इसको पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के लिए एक और चेक मार्क आ रहा है, तो चलिए कंफर्म करते हैं और पब्लिश करते हैं। और देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा पहला ब्लॉग पब्लिश हो गया है। तो दोस्तों पहले ब्लॉग के पब्लिश होने की खुशी में एक लाइक तो बनता है। अब उसके बाद जब आप अपने ब्लॉग को रिफ्रेश करेंगे तो आपको अपना पहला ब्लॉग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो देख सकते हैं फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट हमारे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब अगेन इसी तरीके से हम लोग को पेजेस भी क्रिएट करना होता है। तो पेजेस क्रिएट करने के लिए अगेन हम लोग को पेजेस के सेक्शंस में जाना है और यहाँ से फिर से सेम प्रोसेस करते हुए न्यू पेज क्रिएट करना है। और मान लीजिए कि अगर हम पेजेस की बात करें, पेजेस और पोस्ट्स में क्या अंतर है, तो पोस्ट जो है जनरली हम लोग रेगुलरली अपडेट करते हैं और पेजेस जो है काइंड ऑफ स्टैटिक चीज़ है। मान लीजिए कि एक बार अगर हमने अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया, वो बहुत टाइम के लिए रहने वाला है, तो उसके लिए हम लोग पेजेस बनाते हैं। तो जैसे कि अगर मान लेते हैं कॉन्टेक्ट मी का एक मैंने पेज बनाया, अब मैं इसको लिखता हूँ इसमें कि हियर इज ऑल द वे थ्रू व्हिच यू कैन कॉन्टेक्ट मी, और मैं यहाँ पे अपना ईमेल शेयर करता हूँ, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर शेयर करता हूँ, अपना फेसबुक आईडी। तो इन सभी में मैं इनपुट डाल के और फिर सेम चीज़ें करूँगा। यहाँ पे ऑप्शंस में आपको अगेन कुछ नहीं करना है और पब्लिश कर दूंगा। अब पेजेस में भी जब आप देखेंगे तो हाँ, एक पेजेस बन गया है हमारा। इसको अगर देखना चाहें तो आप यहाँ से व्यू करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का पेज भी क्रिएट हो गया है। तो दोस्तों आई होप कि आपको जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। आप भी आज अपना पहला ब्लॉग सेटअप कर लिए होंगे इजीली। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आप सभी से विदा चाहूँगा। उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक तो जरूर कर दिया होगा, और साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर इस तरीके की वीडियोज़ और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि इस सीरीज़ के बाकी वीडियोज़ आपको तभी मिल पाएंगे। तो चलिए मिलता है अगले वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।